अच्छा भैया ये बताइए कितने समय से आपका चक्की का व्यापार है यहाँ पे? मैं पहले मेरा लगभग 90 से हाँ। चल रहा था, जो कि हम 15 में बंद कर दिए। अच्छा 90 से चल रहा 2015 में बंद कर दिया? जी। क्यों? बिजली की वजह से, बिजली बिल ज्यादा आ रहा था, इसी वजह से। कितना आ जा रहा था उस टाइम? नमस्कार, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह, हमारे साथ हैं आदर्श मौर्य जी। अभी हम मौजूद हैं चंदौली के डेढ़गांव में। हमारा यहाँ आने का पर्पज है, यहाँ 10 HP का सोलर पैनल सेटअप लगा है, जिससे भैया की आटा चक्की और तेल की मशीन चलती है। जानेंगे कि इनका क्या जर्नी रहा है और शुरू करने के बाद क्या फ़र्क समझ में आ रहा है और कैसे इस बिजनेस को उन्होंने रन किया। सबसे पहले तो भैया आप अपना पूरा परिचय एक बार दे दें। मेरा आदर्श मौर्य नाम है। ये डेढ़गांव चंदौली जिला है। जी जी। अच्छा भैया ये बताइए कितने समय से आपका चक्की का व्यापार है यहाँ पे? मैं पहले मेरा लगभग 90 से हाँ। चल रहा था, जो कि हम 15 में बंद कर दिए। अच्छा 90 से चल रहा 2015 में बंद कर दिया? जी। क्यों? बिजली की वजह से, बिजली बिल ज्यादा आ रहा था, इसी वजह से। कितना आ जा रहा था उस टाइम? उस टाइम हमारा लगभग वही 6 से 7 हजार 8 हजार यही आता था। उस समय 6-15 में 6-7 हजार 8 हजार आया था। जी जी। और इनकम वही 12-15 तक आता था, तो कुछ समझ में नहीं आता था। आगे एक लोग फंसे भी हैं, बस मात्र 5-6 हजार रुपए का। जी जी। उस महीने का। जी, उस वजह से बंद कर दिए। हाँ, तो फिर 15 के बाद कितने समय बाद आपने फिर से शुरू किया इसको? फिर हम 25 में लगभग अगस्त महीने में फिर से इसको चालू किया सोलर पैनल के साथ। डायरेक्ट सोलर से चालू किया? जी जी। बिल नहीं, बिजली बिल नहीं। अच्छा, मशीनें भी दोनों नई? हाँ, दोनों नई। पुरानी वाली मशीनें बेच दिए थे क्या? जी जी, सब हटा दिए, मतलब रखा है, घर पे रखा है। अच्छा, हमारे यहाँ घर पे रखा गया है सब। मतलब घर पे रखा, यूज नहीं होता है? नहीं, उसका कोई यूज नहीं, सब नया मशीन लगी, सारी नई मशीनें। जी। अच्छा ये बताइए बिजनेस आपने दोबारा जैसे चक्की में फेल होने के बाद क्यों दोबारा बिजनेस स्टार्ट करने की सोचा? क्योंकि उस समय तो यही सोच के बंद किए थे कि इसमें घाटा है। बिल की वजह से बंद किए थे। पैनल पे ये सोचे कोई बिल नहीं देना है, इस वजह से फिर से बैठा है, जो आए अपना है। क्या बदलाव समझ में आ रहा है अभी पैनल से लगाने के बाद? बदलाव यही आ रहा है कि इनकम अच्छा है और वो नहीं, बिल नहीं देने का कोई झंझट नहीं है, जो है। अच्छा, मतलब बिल का कोई झंझट नहीं है और इनकम भी बढ़ रहा है। जी जी। कितना काम रहता है आपके पास अगर दिन की बात की जाए? अभी तो ऑफ सीजन है, और जनरली कितना रहता है काम? वही 10 कुंटल तक आ जाता है गेहूँ, और सरसों 2 कुंटल 3 कुंटल डेली का। डेली का इतना आता है? जी, मतलब एक अच्छा इनकम भी दे रहा है। जी जी। आसपास के गांव के भी लोग आते हैं या फिर सिर्फ इसी गांव के? नहीं यार, लगभग हमसे जुड़े 4-5 गाँव आते हैं हमारे यहाँ। 4-5 गांव। क्या रीजन रहता है? रेट कम है या क्वालिटी अच्छी है? क्वालिटी अच्छी है, उस वजह से आते हैं। रेट भी है अच्छे, वही हिसाब से है जो है। अच्छा, रेट भी कम है और क्वालिटी भी अच्छी है। जी जी। मैं अक्सर पूछता हूँ कि सोलर लगाने के बाद लोगों की क्वालिटी में सुधार क्यों हो जाता है? अभी तो हम नए हैं, पिताजी भैया करते हैं, हाँ। वो बताते हैं, अभी हमको उतना आइडिया नहीं है। ये काम भैया करते हैं। अच्छा, पिछाई काम भैया करते हैं? हाँ, मेरा वो बिल्डिंग मटेरियल का काम है। पार्ट वाइज इसमें आप भागीदार रहते हैं? जी जी, भैया इसका। अच्छा, ये मशीन जो है आपकी, ये डायमंड चक्की है? जी जी। इसका कितना प्रोडक्शन रहता है? इसका 1 कुंटल 30 किलो निकाल देते हैं घंटे में। 1 कुंटल 30 किलो घंटे में? जी जी सर। कितने घंटे सोलर से काम निकालते हैं आप लोग? हम सुबह 7 से चालू हो जाता है सर। 7 बजे से चालू होता है? जी जी सर। कितने बजे तक चलता है? 5 बजे तक। 5 बजे शाम तक ये चलती है चक्की? जी जी। 5 बजे के बाद वो बंद होने लगता है, और थोड़ा छाव उधर सूर्य नीचे जाने लगता है, फिर 5 बजे के बाद डाउन, खत्म? जी। वही दरुआ इधर आएगा। अच्छा, दरुआ का काम होने लगता है? हाँ। वो भी तो 10-15 मिनट ही चलते होंगे? जी सर। 5 बजे के बाद बहुत चलेगा, दरुआ भी करेंगे 10 मिनट 15 मिनट? हाँ, वो 5:30, उसके बाद 5:30 तक? हाँ, बंद हो जाता है। गर्मी का समय है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। और सर्दी में वही 4:30 बजे तक चलता है। सब्जी में भी 4:30 बजे तक चल जाता है? हाँ, दरुआ वगैरह। किसान का काम 3 बजे बंद हो जाता है। 3 बजे तक किसान का काम बंद हो जाता है।
पिसान मतलब आटा, आप लोग समझ सकते हैं। हमारे यहाँ आम बोलचाल में उसको पिसान बोलते हैं। जैसे कि गेहूं पिसा हुआ चीज है तो पिसान। जी अच्छा, ये सरसों की मशीन है, ये 10 HP के सिस्टम से ये कोल्ड प्रेस चल जाती है। जी। इसका घंटे में कितना प्रोडक्शन रहता है? 1 कुंटल है इसका घंटे में। घंटे में 1 कुंटल निकाल देती है? जी सर। एक बार में निकाल देती है कि 2 बार चलाना पड़ता है? एक बार में निकाल देती है, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए इसको 2 बार चलाना पड़ता है। 2 बार चला, दूसरी बार थोड़ा बहुत निकलता है? जी जी, निकलता नहीं है, लेकिन कस्टमर को दिखाना पड़ता है कि अब तेल नहीं है। देखिए, मतलब गांव में जो लोग रहते हैं इस तरह का बिजनेस करके, जैसे आपने बंद किया हुआ था फिर से स्टार्ट किया, तो एक इनकम जनरेट हो रहा है। जी। गांव में रह के लोग कितना इनकम जनरेट करते हैं इस तरह का सेटअप लगा के? कर सकते हैं जो नया है, युवा है, सोचते हैं गांव में रह के इनकम जनरेट करें। 35 से 40 हजार हम अभी शुरुआत किए हैं, फिर भी 35 से 40 हजार तक आ गया। 35 से 40 हजार आता है टोटलिंग अगर जोड़ेंगे तब। इस तरह तो लगभग डेली का इनकम वही 1200-1300 हजार के ऊपर ही है। मतलब 1000 के ऊपर ही डेली का आता है। जी जी 35 से 40 हजार के आसपास समझते हैं आप? जी जी मतलब एक आदमी चाहे तो उससे अपना परिवार अच्छे से गांव में रह के चला सकता है। जी जी सर, बिल्कुल। इस गांव में और भी चक्कियां हैं? हमको छोड़कर 4 चक्कियाँ हो गए। 4 चक्कियां, क्या फर्क रहता है आप में उनके में? फर्क तो वही है कि वो बिजली से चला रहे हैं तो उनका रेट ज्यादा है। अच्छा, और हमारा कम है। रेट कम है और क्वालिटी भी बेहतर है, तो ग्राहक भी ज्यादा बढ़ के आते हैं। जी जी। तो अभी एक इंजन भी लाके रखे हैं, इसका भी इससे भी उपयोग लेते हैं या फिर थोड़ा सा सर्दी में? सर्दी में इसको लाके रख दिए कि ठंडी में काम आएगा? सर्दी और बरसात के लिए, जब बादल वगैरह हो जाए तब। तो ग्राहक ना छूटे। जी जी। अभी भैया का हमने अनुभव लिया, अब चल के पैनल भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि सिस्टम देखना जरूरी है। यहाँ पे अगर की बात की जाए तो सामने में अन्य ग्रीन एनर्जी का ड्राइव है 20 HP का, और इसी से सब कुछ चल रहा है। और साथ में एक HV बॉक्स है जिसमें चेंजर लगा हुआ है। दोनों मोटर अलग अलग कनेक्शन के साथ चलाए जाते हैं, और प्रॉपर अर्थिंग, प्रॉपर सिस्टम। और आज के समय में जबकि ऑफ सीजन है फिर भी काम पर्याप्त हो रहा है। अभी चल के हम सोलर पैनल सेटअप दिखाते हैं आपको। अभी आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये 10 HP के सिस्टम में टोटल 32 पैनल लगे हैं। 550 वाट के मोनो पर हाफ कट बाइफेशियल पैनल, और स्ट्रक्चर में GI का यूज़ किया गया है जिससे कि जंग वगैरह ना लगे और आपका सिस्टम सालों साल चले। और वायरिंग के लिए ये कंडूट पाइप है, छत के ऊपर है तो कोई भी चढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई इम्पैक्ट नहीं आता, इस पर टूटता नहीं है। और वायर को सालों साल सुरक्षित रखते हैं। जैसे भी आप भी अपने घरों में अगर वायरिंग रखते हैं तो जो पाइप के अंदर वायर होते हैं और जो खुले में काजू पिन ठोक के किया जाता है, दोनों में अंतर समझ में आ जाता है, कौन सा जल्दी ख़राब होता है, कौन सा लेट से ख़राब होता है। तो ये पूरा सेटअप है। और पैनल से जो कनेक्शन दिया गया है ड्राइव के लिए, BFD के लिए, देखिए MC4 के थ्रू किया गया है। इसका रीज़न है कि अगर कि हम वायर छील के काट के या फिर ख़राब क्वालिटी के MC4 भी लगा दें तो उसका सीधा सीधा आपके सिस्टम पे असर आएगा। कार्बन, स्पार्किंग, इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा और आपके सिस्टम थोड़े दिनों बाद ख़राब हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं पैनल भी जलने की संभावना होती है, और फिर आपका सब कुछ नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप एक अच्छा खासा इनकम लगा रहे हैं इसमें, तो आप ये ज़रूर चाहेंगे कि आपका जो भी सिस्टम लगे वो ढंग से लगे और उसका सही तरीके से उपयोग हो सके। ऐसी जानकारियों के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। हमारा पर्पज़ यही है कि आप जब भी सोलर सिस्टम लगवाएं तो आपके पास प्रॉपर जानकारी हो कि किस प्रकार का सिस्टम लगाना है और कैसे तरीके से आप सिस्टम यूज़ कर सकें, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई समस्या ना आए, और सर्विस भी आपको अच्छे से मिल सके। अच्छा भैया, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको कंपनी की साइड से फ़ोन कॉल वगैरह आते हैं कि कैसा सिस्टम चल रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, या फिर कभी कोई गड़बड़ी आई है आज तक? नहीं, कोई गड़बड़ी तो आज तक कोई नहीं आई है, लेकिन कंपनी की तरफ से कॉल हमेशा आता रहता है कि हमारा सिस्टम कैसा चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं ना है, यही सब पूछते हैं कंपनी वाले। इस तरह के बिहेवियर से कितना संतोष मिलता है कि कंपनी आपका सही से देखरेख कर रही है और सिस्टम को सुधारने का कोशिश कर रही है, और मतलब कहीं कोई फॉल्ट आए तो पहले से ही पूछ रही है, कितना अच्छा लगता है? जी, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है
कि हमारा सिस्टम को जो भी लगाया है उसके विषय में जानकारी ले रहा है, तो उससे हम बहुत जो कि ये खुश रहते हैं कि हम कोई सिस्टम में फॉल्ट नहीं आएगा तो सुन लेंगे। एक विश्वास बन जाता है कि सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट भी आए तो तुरंत से कार्रवाई हो सकती है और हमारा सिस्टम तुरंत सुरक्षित हो जाएगा। जी जी, हालांकि अभी तक कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। इसीलिए कहते हैं सोलर सिस्टम बहुत ही विश्वसनीय सिस्टम होता है और इसका फायदा यही है कि इसकी खूबसूरती यही है कि ये सिस्टम सालों साल चलते हैं और एक बार आप सिस्टम लगवाएं तो कई सालों तक आप उपयोग कर पाते हैं। और बेनिफिट एक और ये है कि अगर अच्छी कंपनी से लगाएं तो कोई भी फॉल्ट आए तो उसको तुरंत रिपेयर और सर्विस कर देती है, जिसका बेनिफिट आप खुद ले पाते हो। ऐसी जानकारी के लिए हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं अपने चक्की सेटअप के लिए या फिर ऑन ग्रिड के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, लेकिन सही सोलर सिस्टम चुनाव में हिचकते हैं या उनके मन में कोई डाउट है, मिथ है, तो वो दूर हो सके। धन्यवाद।